हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, आईएमएफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूएसए को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ना ये खबर निकल कर आई थी कि बाइडेन ने चाइना के इंपोर्ट्स पर हाई टैरिफ लगाया था, यानी जो भी चाइना यूएसए को सामान बेचता है ना यूएसए के अंदर, उस पर हाई टैक्स लगेगा। स्पेशली यहाँ पर चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल BYD को टारगेट किया गया है और ये तब हो रहा है जब शी जिनपिंग ने नवंबर में यूएसए का विजिट किया था ताकि ट्रेड पर नेगोशिएट कर सके। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि कुछ दिन पहले शी जिनपिंग ने फिर यूरोप का भी विजिट किया था। उसके बाद ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये बड़ा कदम उठाया है, लेकिन आईएमएफ कंप्लीटली बाइडेन के ये मूव से शॉक हो चुका है। आईएमएफ ने बाइडेन द्वारा चाइना के इंपोर्ट्स पर लगाए गए टैरिफ को क्रिटिसाइज किया है। उनका कहना है कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ग्लोबल इकोनॉमी को फ्रेगमेंट कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। उनका सुझाव है कि यूएसए को अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉलिसीज को बनाए रखना चाहिए। आईएमएफ ने यहाँ पर यूएसए और चाइना को मिलकर सॉल्यूशन ढूंढकर काम करने को कहा है। अब कितना चाइना यूएसए आईएमएफ की बात पर टिकेंगे, इस पर प्रॉपरली कुछ कह नहीं सकते। दोनों देशों की अपनी अपनी मनमानी चल रही है, यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है यहाँ पर। अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी ठीक है, लगता है बाइडेन को शी जिनपिंग के यूरोप विजिट के बाद कोई बड़ा डॉट दिखा होगा। शी जिनपिंग हर दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो कुछ बड़ा करने वाले थे होंगे। चाइना जरूर अपने जड़ें एक्सपैंड करना चाह रहा था होगा यूरोप में, इसलिए बाइडेन ने ऐसा किया होगा वीक करने के लिए। लेकिन आखिर टैरिफ लगाने से क्या इम्पैक्ट होगा ये तो बताओ। तो देखिए जी, टैरिफ का इम्पैक्ट कुछ इस तरह से हो सकता है। BYD का एग्जाम्पल देता हूँ। सोचिए, एक सस्ती इलेक्ट्रिक चाइनीज कार BYD आपके सामने मौजूद है जो $5,000 में बिकती है, लेकिन वही BYD को यूएसए में बेचने के लिए आपको ना टैरिफ देना पड़ता है, यानी कि अलग से टैक्स भी देना पड़ता है। 100% टैरिफ का मतलब है कि कार की कीमत पर 100% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब $5,000 की कीमत $10,000 हो जाएगी, यानी कि अलग से एडिशनल $5,000 सिटीजन्स को देना पड़ेगा BYD को परचेस करने के लिए। अब ये सस्ता इलेक्ट्रिक कार BYD महंगी हो जाएगी, यूएसए के मार्केट में ये नहीं टिक पाएगी, जिसके चलते चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स BYD को यूएसए में नहीं बेच पाएंगे, बल्कि दूसरे मार्केट के तरफ देखेंगे, जैसे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। ये सिचुएशन को आप इंडिया की टेस्ला से भी कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया भी यूएसए के प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाता है और इसी रीजन से टेस्ला भी नहीं आ पा रही है इंडिया में। अब वो अलग बात है कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री खोलो, टेस्ला के आगे कार डालूंगा, वो अलग बात है। और रिसेंटली शी जिनपिंग ने BYD को यूरोप में ना एक्सपैंड करने के लिए एक प्रो रशियन कंट्री, एक यूरोप यूनियन देश, एक नेटो देश, वो है हंगरी के साथ चाइना ने डील किया है, जिसमें चाइना 2025 तक यूरोप में सबसे बड़ा BYD प्लांट को लगाएगा। याद रखना, अगर चाइना इसमें सक्सेस होता है तो ये BYD का ना दूसरा बड़ा प्लांट होगा यूरोप में। तो सीधी सीधी बात है गाइस, बाइडेन चाइनीज इन्फ्लुएंस को वीक कर रहे हैं। इंडिया के लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन चाइना को ये मंजूर नहीं है। वो वॉशिंगटन से नाराज है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो अमेरिकन टैरिफ्स नाकामयाब हो जाएंगे, अनसक्सेसफुल होंगे। तो देखना होगा इनकी बात में कितना दम है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और गाइस, यहाँ पर कुछ बातें नोट करने के लायक है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि BYD ने कुछ किया है, बड़ा कांड कर दिया है, यहाँ पर BYD का कुछ कास्ट का बड़ा प्रॉब्लम निकल कर आया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है और यूएसए इसको वीक कर रहा है। तो बीच में BYD फंस चुका है, क्योंकि BYD को चाइना एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है वेरियस देशों में ताकि उसको टैक्स मिल सके, और वही टैक्स से चाइना ताकतवर बनकर लोगों के देश को कब्जा करेगा, जमीन हड़पेगा और अपना इन्फ्लुएंस और ताकतवर बनाएगा। और दूसरी तरफ गाइस, बाइडेन का जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो ढीली ढाली दिख रही है। बाइडेन को अमेरिकन को कुछ बड़ा कर दिखाना है, इसको थोड़ा पावरफुल बनाने के लिए ये मूव उठाया गया है। इसलिए चाइना पर टैरिफ लगाने का ये एक ताकतवर कदम था बाइडेन के द्वारा। दूसरी बात, चाइना अपनी फिशर्स इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को, स्टील इंडस्ट्री को और भी वेरियस इंडस्ट्री को सरकारी मदद के रूप में सब्सिडीज देता है। ये मदद सीधे तौर पर इलीगल तो नहीं है। और देखो गाइस, अच्छी बात है ना, गवर्नमेंट को अपनी देश की प्राइवेट इंडस्ट्री को मदद करना ही चाहिए, ये उनका हक है। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट की मदद मार्केट को बिगाड़ देती है या इन्फ्लुएंस को ताकतवर बनाती है नेगेटिवली, तो ये फ्री ट्रेड रूल्स के खिलाफ है। चाइना अक्सर इंडिया के साथ भी ऐसा ही करता है, चीजों के दाम इंटेंशनली गिराकर इंडियन मार्केट में ओनर्स को बेच देता है। लेकिन दोस्तों, चाइना ये एक खतरनाक गेम खेल रहा है। एक ऐसा भी टाइम आ सकता है गाइस जब
चाइना ये मूव के साथ अपनी मनमानी भी कर सकता है। बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम पर बेचकर चाइना इंडिया को ना उसकी ज़रूरत बना देगा। बाद में मान लो जब बॉर्डर्स पर चाइना इंडिया का क्लैश होता है दोबारा, तो रिटेलिएट जवाब देने के लिए चाइना अपने एक्सपोर्ट को बंद भी कर सकता है, जिसके चलते इंडिया में शॉर्टेज हो सकती है। क्योंकि हमें तो लत लग जाएंगी ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमें सस्ता पड़ रहा है, हम बहुत बार बार खरीदते रहेंगे, तो अचानक से हमारे ऊपर तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। ये अगर आप समझोगे तो ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी गेम है चाइना की। चाइना ये बहुत सारे देशों के साथ कर रहा है, ये सिर्फ इंडिया या यूएसए के साथ बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इंडिया ने कई सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स पर हाई नंबर्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है, और यूएसए भी कर रहा है। चाइना ये फ्री ट्रेड रूल्स का वायलेशन भी कर रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, $5,000 की कार है, यूएस कहता है कि भाई हमारे यहाँ पर ये कार असल में ज्यादा कीमत पर बिकते हैं, आप कम क्यों बेच रहे हो, आप कम दाम पर क्यों बेच रहे हो। लेकिन चाइना कहता है हाँ यूएसए, लेकिन हमें सब्सिडीज की वजह से ये सस्ती बेचनी पड़ रही है। कभी कभी ऐसे हरकत ना फ्री ट्रेड के नियमों के खिलाफ भी होते हैं, इससे आइडेंटिफाई करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि यूएसए भी कुछ ऐसा ही करता है चाइना के साथ। मेरे कहने का मतलब देखो, दोनों चाइना और अमेरिका एक खेल खेल रहे हैं, दोनों अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और सिस्टम को गेम कर रहे हैं। तू कर मैं कर तो, मैं करा तू कर तो, यानी मैनिपुलेशन चल रही है यहाँ पर। ये सब करने की वजह से ना इसका नुकसान किसको होता है, दूसरे देशों को, जैसे इंडिया को। इंडियन एक्सपोर्ट्स को इन टैरिफ से परेशानी होती है, खासकर स्टील और बैटरीज पर। चाइना को अब अपने प्रोडक्ट्स को यूएसए में बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, तो क्या वो अपना सामान इंडिया में भी नहीं बेच पाएगा, ये प्रोबेबिलिटीज पर डिपेंड है गाइस, कितना इंडियन गवर्नमेंट इस पर काम करती है। इंडिया का अपना एक स्ट्रैटेजिक गेम है, यहाँ इंपोर्ट टैरिफ बहुत कम है, लेकिन एक शर्त है, आपको 3 साल के अंदर एक लोकल फैक्ट्री लगानी होगी, तभी आपको लो टैरिफ मिलेगा। और चाइनीस मामलों में ना इंडिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो चाइना के केस में कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चाइना मतलब भरोसा ही नहीं है गाइस, कब क्या क्या कर देगा चाइना। इंडिया मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल्ली जो है मैनेज कर ट्रेड करता है चाइना के साथ, फिर भी चाइना नंबर 1 पर ही आ जाता है। हमें ज़रूरत है कि एक बेहतर ग्लोबल पॉलिसी की, क्योंकि ईवीज हमारे अर्थ के फ्यूचर के लिए ज़रूरत है। ईवीज से पॉल्यूशन कम भी होता है। इंडिया को आगे जाकर एनवायरनमेंट फ्रेंडली देश बनना है, हमें सस्ती और रिलायबल ईवीज की ज़रूरत है, लेकिन हमें फेयर कंपटीशन भी ज़रूरत है, या फेयर कंपटीशन की ज़रूरत है गाइस। चाइना की सब्सिडीज और डंपिंग को बहुत ज़्यादा केयरफुली जांच करना चाहिए। लेकिन आप ज़रूर कहिए, क्या बाइडेन का ये मूव वाकई में अच्छा है या नहीं, मुझे नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड ऑल वैसे गॉड ब्लेस यू ऑल।